साथियों नमस्कार। जैसे कि उत्तराखंड में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है अब जो है समाप्त हो चुकी है। आज अल्मोड़ा में भी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी जो कल रह गई थी तो उसको आज आगे फॉरवर्ड किया गया और जितने भी बंदों की कल अटेंडेंस ली गई थी उनको फॉरवर्ड करके सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा दी गई है। अब बात ये समझ में नहीं आ रही है कि अब काउंसलिंग तो हो चुकी सभी ज़िलों में, अब आगे क्या हो सकता है या मतलब आगे क्या विभाग का रणनीति अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि हर ज़िलों का सिनेरियोस बिल्कुल अलग अलग रहा। कई कई ज़िलों में तो बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग हो गई, कहीं ऐसा हुआ कि काफ़ी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। अब देखते हैं कि कैसे इस प्रकार की जो काउंसलिंग हुई है उसमें कैसे कैसे लोगों को लिया जाता है या किस तरीके से विभाग इनको अंदर प्रवेश देता है। ठीक है, बाकी हर ज़िलों का अलग अलग सिनेरियो रहा कि जैसे नैनीताल में तो जो है जितने अभ्यर्थी जितनी सीट्स उन्हें चाहिए थी उतनी काउंसलिंग कराई गई, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि ये जायज़ भी है। देखिए अब जितनी सीट्स निकाली गई हैं उसको एक्स्ट्रा लेने का फ़ायदा क्या, उन्हें चाहे अभी निकाले चाहे बाद में निकाले, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही है क्योंकि देखो जितनी सीट्स होंगी उतने अभ्यर्थियों को लिया जाना ही ठीक है। खाली किसी को मन बना के या खाली काउंसलिंग करा के कि चलो आए हैं तो करवाई देते हैं इनकी काउंसलिंग, ऐसे किसी का मन बहलाना ठीक भी नहीं है। ठीक है, जितने अभ्यर्थियों को लिया सीट्स हैं उतने काउंसलिंग करवाओ, बस हो गया। इससे क्या होगा कि आपका एक तरीके से सही प्रकार से काउंसलिंग होगी। आप, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि आप एक्स्ट्रा अभ्यर्थियों को ले सकते हो ताकि अगर कुछ सीट्स बच जाती है तो आप बचे हुए अभ्यर्थियों को वहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि हर ज़िले में आप देख रहे होंगे कि ब्रिज कोर्स वालों के लिए सीटें जो हैं रिज़र्व कर दी गई हैं। हर ज़िले में थोड़ी थोड़ी सीटें आई गई थी हर ज़िले में, उसमें से कुछ कुछ सीटें जो हैं उनके लिए सुरक्षित रख दी गई हैं, जो कि बाद में उनको शामिल किया जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाती है उन्हें। तो बाकी देखने वाली बात होती है कि इस बार ये लोग कट ऑफ के हिसाब से लेते हैं या वरीयता क्रम के हिसाब से लेते हैं। देखने वाले जैसे वरीयता क्रम के हिसाब से मतलब जैसे जो टॉप में उस ज़िले में रहा है उसको ले लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे जनरल साइंस में, वैसे जनरल आर्ट्स में, वैसे अन्य कैटेगरी में, तो उस हिसाब से सीटें भरते जाएंगे, टॉप से नीचे को आते रहेंगे और भरते रहेंगे। जहाँ पर एंड हुई सीटें वहीं पर उस चीज़ को रोक दी जाएंगे, बाकी सब लोग बाहर। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। सबको बुलाने का ये मतलब नहीं था कि सभी को नौकरी मिल जाएंगी, वो बस एक काउंसलिंग कराने का तरीका था। अगर सीटें बचती हैं तो आपको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये तरीका इस बार अब जाएगा ताकि दूसरी काउंसलिंग ना कराना पड़े, एक ही बार में सब कुछ हो जाए। तो इस बार ऐसा देखा गया कि एक ही जगह सारी भीड़ें पहुंच गई। तो और जैसे इधर साइड में हम कुमाऊं को लेते हैं तो लोग नैनीताल छोड़ के अल्मोड़ा पहुंचे थे, ऐसे ही अगर हम गढ़वाल में देखें तो लोग टिहरी छोड़ के पौड़ी पहुंचे थे। तो सेम भीड़ वैसी अल्मोड़ा में रही, वैसी सेम भीड़ पौड़ी में, जैसी पौड़ी में अवस्थाएँ वैसे ही सेम अल्मोड़ा में हुई। और अल्मोड़ा में करीबन सुनने में भी आ रहा था कि 2,500 से 3,000 के करीब आसपास लोग पहुँचे हुए थे वहाँ। तो इस प्रकार से सिनेरियो रहा हर ज़िले का। बाकी टिहरी में इन्होंने क्या करा था, लिस्ट के अकॉर्डिंग दो लिस्ट बना के, एक लिस्ट डीओ में, एक ऊपर वाले ऊपर करवा दी गई थी। तो अलग अलग इनकी जो है काउंसलिंग कराई गई। बाकी जो सीट्स बचेंगी वहाँ पर वेटिंग वाले ऊपर को आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो धीरे धीरे काउंसलिंग हो ही चुकी है, अब जो होना था वो हो चुका, काउंसलिंग हो चुकी है। अब आप लोग सीट का इंतज़ार करें। मे भी ऐसा हो सकता है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो लोग लेटर निकाल दें, जो निकले हैं। बाकी या 15 दिन बाद निकालें, वो देखने वाली बात होगी कि नियुक्ति लेटर कब जारी करते हैं या चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन की जो सूची है वो कब आती है। ठीक है, बाकी जो एन एच डीलेड वालों से रिगार्डिंग ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिनका एन एच डीलेड वालों में जिनका चयन हुआ है उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अपने वो डॉक्यूमेंट जो है अपने सबमिट कर दें, जो 7-8 चीज़ें जो रह गई थी, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, यूडाइस वाला हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो उनको देनी थी वो अब जिनको टाइम मिला है वो जो है अपना सबमिट करें उस चीज़ को लेके। ठीक है, बाकी काउंसलिंग तो आप लोगों ने सबने अटेंड करी हर ज़िले में, तो मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को पता होगा कि धरातल में आप लोग ज़्यादा जुड़े थे, तो उनको आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी इसके रिगार्डिंग कि वहाँ कैसे कैसे काउंसलिंग हुई है, क्या क्या आपका क्या क्या आपके साथ हुआ, क्या क्या आपने परेशानी देखी है, कैसी काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है। ज़्यादा आप जुड़े हुए इन चीज़ों से, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। हमारे टाइम पे तो क्या होता था कि मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाती थी, उतने लोग मेरिट करा के आते थे, तो इतनी भीड़ भी नहीं होती थी, पता भी नहीं चलता था कब काउंसलिंग होगी, करा करो के घर आ जाते थे हम लोग। इस बार थोड़ा अलग सिनेरियो था और इस बार से अलग तरीके से जारी की गई। तो पहली बार जब हुआ है तो थोड़ी परेशानी देखने को मिलेंगी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। बाकी जितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा ली है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कितने लोगों ने अपनी अपनी काउंसलिंग करा ली है और क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ, सारी चीज़ें मुझे एक बार बता दीजिए। बाकी उस हिसाब से मैं अभी वीडियोस को देख के कुछ 2-4 चीज़ों को लेकर आपके रिव्यूज़ को देख के थोड़ा एनालिसिस करके एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर कि क्या क्या कट ऑफ क्या क्या जनरेट हो सकती है, क्या सिनेरियो रह सकता है हर ज़िले का।
बाकी जितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करा ली है उनको बहुत बहुत बधाई, और जो रह गए हैं वो अभी सीटेट या यूटेट की तैयारी करके नेक्स्ट जो भर्ती आ रही है उसके लिए आवेदन की तैयारी कीजिए, ठीक है। और जितने भी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन कर दिए थे, अब शायद लास्ट डेट भी आने वाली है उसकी, तो अपने विशेष शिक्षा के पद के लिए जिन्होंने आवेदन कर रहे हैं वो भी अब तैयार रहिए इस प्रकार से। भर्ती आवेदन की लिस्ट जारी होने के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया में भी ऐसी हो सकती है, क्या रहेगी ये देखने वाली बात होगी। अपने भी आप लोग अब डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू कर दिए अभी से, जितने भी छूट गए हैं, ठीक है। बाकी जितने भी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई है वो लोग अब थोड़ा वेट करिए। बाकी जो भी आपके प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं मेरे से। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।